क्या आप भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो बट कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, कैसे और कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो हाय गाइस, मेरा नाम डिम्पल और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं करा है फैशन डिज़ाइनिंग का, मैंने खुद से ही अपने प्रैक्टिस और फेलियर से सीखा है, वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैं स्टिल लर्नर हूँ, तो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट है कि आप मेरे साथ सीख सकते हो एक रियल रॉ तरीके से कि मैंने किस तरीके से सीखा है, और वही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर रोड मैप रेडी करा है कि किस तरीके से मैं आपको सिखा सकती हूँ, क्या पूरा प्लान रहने वाला है। तो अब भी इस वीडियो में आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर, और अगर आप भी इस जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हो उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको भी इस जर्नी में ज्वाइन होना है, बेसिकली आपको क्या करना है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है, इंटरेस्टेड डीएम करना है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि क्लास की जो भी डिटेल रहने वाली है वहाँ पर आपको बताई जाएगी। जो भी नोट्स रहने वाले हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, सब कुछ वहाँ शेयर किया जाएगा, और कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता दी पूरा रोड मैप। चलो तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी एक नोटबुक ले आओ, पेंसिल पेन और स्केल वगैरह ले आओ, ताकि आप अपनी सारी चीज़ें नोट कर पाओ अच्छे से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को नोटबुक परचेज करनी रहेगी। इस टाइप से प्रैक्टिकल नोटबुक आती है, वो आपको लेनी है, जिसमें एक साइड प्लेन रहता है एंड दूसरी साइड लाइन रहती है। तो आपको ये नोटबुक परचेज करनी है जिसके अंदर आपको सारे नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये नोटबुक सभी के पास होनी चाहिए, सारे नोट्स इसके अंदर आपको मेंटेन करने हैं। और सबसे पहले इस नोटबुक में क्या करना है आपको बताती हूँ मैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फैशन डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं काफ़ी टाइप के रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है पहले कि कौन सा फैशन डिज़ाइनर बने। सभी फैशन डिज़ाइनर के टाइप्स को समझना है, क्या काम होता है वो समझना है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। डिसाइड करने के बाद आपको अपना गोल लिखना है पहले पेज पर, क्योंकि अभी हमारी जो जर्नी रहने वाली है 1 ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या गोल है वो आपको एक फर्स्ट पेज पे लिख लेना है, क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। एक प्रॉपर गोल रेडी करना है, टाइम पीरियड डिसाइड करना है, जैसे कि मैंने डिसाइड करा है 1 ईयर का, तो उस तरीके से आपको भी डिसाइड करना है। आप शॉर्ट टर्म का भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले पेज पे सबको ये लिखना है। उसके बाद सेकंड पेज से हम अपना स्टार्ट करेंगे वर्क। यहाँ पर आपको वो सिलेबस लिखना है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो लिखेंगे। देन उसके बाद जो भी क्लासेस आएगी उसके नोट्स आपको बनाना शुरू करना है। आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे और जो मैं आपको दूंगी वो भी आपको लिखना रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी इस टाइप से नोटबुक में लिखा है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले ये सिलेबस के कुछ टॉपिक्स है, ये प्रॉपर सिलेबस नहीं है, सिलेबस के टॉपिक है जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। पहला हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग। इसमें क्या रहने वाला है, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, मूड बोर्ड एंड स्टोरी बोर्ड, ठीक है। सेकंड हमारा रहने वाला है फैशन इलस्ट्रेशन। थर्ड रहने वाली है कलर थ्योरी। फोर्थ हमारा रहने वाला है डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड पोर्टफोलियो। फिफ्थ हम सीखेंगे टेक्निकल स्किल। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, पैटर्न मेकिंग, स्यूइंग, फैब्रिक की नॉलेज हो गया, मेजरमेंट हो गया, ड्रेपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी आती है टेक्निकल स्किल के अंदर। सिक्स्थ हमारा सर्विस ओरिएंटेशन, फिनिशिंग, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। सेवन्थ हमारा रहने वाला है फाइनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ऑल्ट्रेशन, फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में हम अपना पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर स्केचिंग रहेगा, फैब्रिक के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या ट्रेंड है उसके प्राइसिंग के बारे में। देन लास्ट हमारा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो रेडी होगा। तो ये सारे टॉपिक है, इन टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही मैंने इसको क्लासीफाई करा है अपने तरीके से है। तो ये आपकी जो जर्नी रहने वाली है 1 ईयर की रहने वाली है, तो आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ सारी चीज़ों को। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, मैंने इस पूरे शेड्यूल को, इस वाले पूरे टॉपिक्स को मैंने 6 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब किस तरीके से रहने वाला है वो बताती हूँ। पहला फेज 1 रहेगा जो कि रहता है डिज़ाइनर का माइंडसेट एंड क्रिएटिविटी फाउंडेशन। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ अभी नहीं आएगी, जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सिलेबस को करना, तब आपको मैं अच्छे से एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि हम किस टाइम पीरियड में क्या सीखने वाले हैं, उसका एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो फेज़ 1 में हम पहला रहेगा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइन के वो आपको बताए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लाइंस के बारे में, शेप, टेक्सचर और आपका स्पेस, कलर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, जब आप सिलेबस लिखेंगे ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ये मैंने एक रफली अपने उसके लिए लिखा है कि मैं आपको कराने वाली हूँ।
तो अब ये कुछ फिक्स नहीं है, मैंने एक रफली अपने आइडिया के लिए लिखा है, तो आप इसे मत लिखना अभी। जो ये ब्लू और ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ओके। सेकेंड हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है पहला बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, हारमोनी, रिथम। अब इनकी एक एक चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसमें बेसिकली हम और सीखने वाले हैं मूड बोर्ड और स्टोरी बोर्ड बनाना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी फैशन डिज़ाइनिंग में, मूड बोर्ड और स्टोरी बोर्ड। ये क्या होता है, जब ये टॉपिक आएगा इसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। इसे बेसिकली थोड़ा बहुत बता देती हूँ। थीम को डिसाइड करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर थीम को लेके चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आइडियाज़ कलेक्ट करने पड़ते हैं। आप अपना पिंटरेस्ट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। आपको कलेक्शन करनी होती है, एक पर्टिकुलर थीम सेट करनी है। लाइक कलर का हमने कुछ एक थीम सेट कर लिया, ब्लू ले लिया, ऑरेंज ले लिया, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें आइडिया कलेक्ट करना होता है। और एक पर्टिकुलर लाइक ये हमारा एक बोर्ड है, इस पर हमें सारी चीज़ों को असेंबल करना होता है। ठीक है। सेकेंड फेज में हम सीखने वाले हैं फैशन इलस्ट्रेशन एंड विजुअल स्किल। अब इसके अंदर क्या रहता है, बेसिक क्यूरेसिस बनाना। अब आपने जैसे देखे होंगे बॉडी टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, काफ़ी बॉडी टाइप्स होते हैं। जो बॉडीज़ के स्ट्रक्चर होते हैं आपने देखा होगा, उसे हम बनाना सीखने वाले हैं। इसके अंदर 6 हेड प्रोपोर्शन सीखेंगे, बिगनर फ्रेंडली बॉडी स्ट्रक्चर सीखेंगे। ईजी में मैं आपको बताऊँगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, आउटफिट की स्केचिंग करना स्टार्ट करेंगे। टॉप बनाएंगे, स्कर्ट्स बनाएंगे, ड्रेसेस, और स्लीव की वेरिएशन, ये किस किस टाइप की स्लीव्स होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। ये फेज 1 का मैंने आपको बता दिया था, फेज 2 भी मैंने आपको यहाँ पे बताना शुरू कर दिया अभी। थर्ड यहाँ पे रहने वाला है फैब्रिक रेंडरिंग। इसके अंदर क्या रहता है कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा फैब्रिक रहता है, क्या टेक्सचर रहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। कलर थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कलर थ्योरी को समझना। कलर थ्योरी अगर हमें नहीं आती तो हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसको स्किन टोन का ध्यान रखना होता है, फिगर का ध्यान रखना होता है कि किस टाइप पे कैसा कलर सूट करेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलर थ्योरी को समझना। ये सारी चीज़ें हमारी फेज 2 में हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा आता है फेज 3। फेज 3 में क्या रहने वाला है, हमारी टेक्निकल पावर रहने वाली है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अपना प्रैक्टिकल वर्क। पहला हमारा रहने वाला है मेजरमेंट। इसमें हम प्रॉपर मेजरमेंट लेना सीखेंगे, और जो मिस्टेक्स रहती है उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ताकि हमारा प्रॉपर आए मेजरमेंट बॉडी का। सेकेंड हम सीखने वाले हैं पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग में क्या रहता है, इसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैशन डिज़ाइनर जो क्या रहते हैं, अपना आउटफिट जब बनाते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद ही एक आउटफिट डिज़ाइन करते हैं। तो पैटर्न मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम सभी चीज़ों का पैटर्न बनाना सीखेंगे, वो कुर्ती का हो, स्कर्ट का हो, स्लीव का हो, या किसी भी चीज़ का रहने वाला है, कॉर्ड सेट का हो, सब तरीके के पैटर्न सीखने वाले हैं। अब इस वाले फेज़ में हम ड्रैपिंग बेसिक्स, यानी कि बेसिक से हम ड्रेपिंग करना सीखेंगे। जैसे दुपट्टे को कैसे ड्रेप करें, स्कर्ट को कैसे ड्रेप करें मैनीक्यू पर। अब देखो मैनीक्यू तो मेरे पास भी नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं होगा बेसिकली, तो मैं आपको उसका भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं ड्रेप। देन हमारी आती है स्टिचिंग स्किल। स्टिचिंग स्किल में क्या रहेगा, बेसिक सीम्स बनाना सीखेंगे, फिनिशिंग्स देंगे हम, जिप लगाना सीखेंगे, नेक की फिनिशिंग होगी, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। उसके बाद हमारा आ जाएगा फेज़ 4, जो कि एक क्रिएटिव जोन रहने वाला है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैच वर्क से डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे, पुराने जो हमारे क्लोथ है उससे न्यू आउटफिट बनाना शुरू करेंगे, फैब्रिक पेंटिंग करेंगे, बेसिक एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ब्लॉक्स हम खुद से कैसे बना सकते हैं, मार्केट में मिलता है जो वुडन ब्लॉक, उससे कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। देन हमारा आता है फेज़ 5, जिसके अंदर हम एक मिनी कलेक्शन डेवलप करने वाले हैं। एक थीम सेलेक्ट करेंगे, कुछ आउटफिट्स बनाएंगे, फैब्रिक का सिलेक्शन रखेंगे, प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करेंगे और उसका प्रॉपर फोटो शूट करेंगे। देन फाइनली एकदम लास्ट में जाने के बाद हमारा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनेगा। जितना भी हमने सब कुछ सीखा है उसका हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, बिफोर और आफ्टर वर्क दिखाएंगे, और जो भी हमारा क्लाइंट का प्रेजेंटेशन है वो शो करेंगे, और इंस्टाग्राम पे जो आपकी ब्रांडिंग रहने वाली है वो करने वाले हैं। प्राइसिंग वगैरह को लेके सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। पोर्टफोलियो बनाएंगे, इसमें क्या रहता है, जो भी आपने पूरा सीखा है फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 में, वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर फाइल में आपको मेंटेन करनी होती है। मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगी कि पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है, किस तरीके से पोर्टफोलियो रहता है।
इसमें क्या रहता है, हम बिफोर और आफ्टर दिखाते हैं, क्या हमारा इंस्पिरेशन था, मूड बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, तो इसके साथ है ये हमारा रहने वाला है फुल फ्लेज पूरा प्लान 1 ईयर का। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, पहला आपको क्या करना है, सबको एक अपना इंस्टाग्राम पेज रेडी करना है। क्योंकि अभी हम जो भी चीज़ें सीखने वाले हैं सबको अपना एक इंस्टाग्राम बनाना है, वहाँ पे सारी चीज़ों को पोस्ट करना शुरू करना है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम हैगा अभी तो आप उसे मत डालिए। अगर आपका कंटेंट सेम है, लाइक आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही डाल रहे हैं, तो आप उसी आईडी से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपका इंस्टाग्राम लाइक किसी और टॉपिक पे है, इस फैशन फील्ड से नहीं है, तो आप अपना न्यू इंस्टाग्राम बनाओगे, वहाँ पर डालना शुरू करोगे। क्योंकि इससे क्या रहता है, एक चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना है, एक टॉपिक ही लेके चलना है। आप एक इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर ही कंटेंट पोस्ट करेंगे, तब जाकर ही आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाना, अगर आप फैशन फील्ड से रिलेटेड अपनी पुरानी आईडी में नहीं डाल रहे हैं तो न्यू बनाएंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमें ऑडियंस, क्लाइंट की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इंस्टाग्राम सभी का होना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। बाकी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जाके मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। और इस क्लासेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर करना। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय।